Now let's start your next important problem, that is prove that given string end with BAB is a regular language। यानी कि तुम्हारा जो पंपिंग लेमा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस टाइम में आया था 2022 के अंदर, उसको ही हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है नॉन रेगुलर। ठीक है, इनफाइनाइट लैंग्वेज जो होती है वो रेगुलर हो भी सकती है या फिर नॉन रेगुलर भी हो सकती है। तो पंपिंग लेमा क्या चेक करता है कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है वो रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है, वो तुम चेक करते हो। ठीक है, अभी देखो तुम्हें ये लिखना है, प्रूव दैट गिवन स्ट्रिंग एंड विद BAB इज रेगुलर और लैंग्वेज और नॉट। तो तुम पहले क्या करोगे, सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर। देखो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो तुम्हें हमेशा लिखते जाना है। तो तुम्हें ये पहली लाइन तुम्हें लिखनी है कि सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट लाइन में लिखना है इफ लैंग्वेज इज रेगुलर देन फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इफ लैंग्वेज रेगुलर है, इज रेगुलर, ड्रॉ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये तुम हमेशा ही लिखोगे। उसके बाद कंसिडर नंबर ऑफ स्टेट n इज इक्वल टू 8। फिर से कंसिडर नंबर ऑफ स्टेट n इज इक्वल टू 8। मतलब देखो तुम्हें क्या करना है, पहले ये 3 लाइन लिखनी है कि तुम्हें एक लैंग्वेज करनी है, वो सपोज करनी है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। उसके बाद उस लैंग्वेज के अंदर तुम्हें फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है, मतलब ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद कंसिडर नंबर ऑफ स्टेट n इज इक्वल टू 8, यानी कि तुमने 8 स्टेट्स क्या कर लिए, कंसिडर कर लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है, यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ता है, इनपुट ऑफ स्ट्रिंग और वर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, इनपुट ऑफ स्ट्रिंग और वर्ड। अब देखो तुम्हारी कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पे, प्रूव दैट गिवन स्ट्रिंग एंड विद BAB, यानी कि जो मिनिमम लेंथ है स्ट्रिंग की वो है BAB बैब। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि एट द एंड बैब आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हम स्ट्रिंग क्या ले सकते हैं, लेट्स से हम 8 नंबर की स्ट्रिंग ले लेते हैं, AA BAB BAB। ठीक है, तो एंड में BAB आएगा। ठीक है, दैट इज योर BAB। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लोगे। ठीक है, 3 क्या लोगे, वेरिएबल्स लोगे। कंसिडर लेंथ ऑफ XYZ, यानी कि तुम्हें क्या करना है, कंसिडर लेंथ ऑफ XYZ, यानी कि 3 तुम्हें वेरिएबल्स लेने हैं। टेक 3 पैरामीटर्स XYZ, उसके बाद उसकी लेंथ कंसिडर करनी है। अब तुम XYZ की लेंथ कुछ भी कंसिडर कर सकते हो तुम्हारे मन से ऐसी जो लेंथ है वो कंसिडर करनी है, बट नॉर्मली छोटी करना, 2 3 4 2 3 1 ऐसी छोटी छोटी लेंथ करना एज पर योर क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ पे x को 2 वैल्यू देंगे, लेट से y को 3 दे देते और z को 3 दे देते। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा तुम्हें इसके बाद क्या करना होता है, इंक्रीज पावर ऑफ y, मतलब जो तुम्हारा y होता है उसकी पावर तुम्हें बढ़ानी। तो देखो ये तुम्हारा ऐसा फॉर्मेट होता है x y z, तो तुम्हें ऐसे लिखना होता है x y y z। अब देखो x मतलब क्या, पहले टू पैरामीटर्स, यानी कि a, x इज इक्वल टू a a, y मतलब 3, यानी कि उसके बाद की 3 BAB, y इज इक्वल टू BAB। उसके बाद z मतलब फिर से 3, तो BAB। ठीक है, z इज इक्वल टू BAB। अब देखो तुमने क्या किया, x y y z किया, मतलब देखो पहले जो तुम्हारा x y z था वहाँ पे तुम लिखोगे AA BAB मतलब y, और z मतलब भी क्या, BAB। अब तुम्हें क्या करना है, इंक्रीमेंट करनी पावर ऑफ y, यानी कि y को एक और बार लिखना है, तो x y y z, सॉरी। ठीक है, देखो फिर से तुमने क्या किया, पावर ऑफ y बढ़ा दी और उसको लिख दिया x y y z। मतलब तुम क्या करोगे, y को 2 बार लिखोगे, तो देखो AA, y को फिर BAB, फिर से y को BAB और z को BAB। क्या एंडिंग में BAB आ रहा है, कंडीशन क्या है तुम्हारी, प्रूव दैट गिवन स्ट्रिंग एंड विद BAB इज अ रेगुलर लैंग्वेज। अब जो तुम्हारी गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि एट द एंड BAB आ रहा है, तो तुम्हारी लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है, गिवन देयरफॉर लैंग्वेज इज रेगुलर, क्योंकि तुम्हारा जो एंड है वो BAB के साथ हो रहा है। सो दैट इज योर पंपिंग लेमा। इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं होता, इतना ही होता है, मतलब ये तो तुम रट सकते हो, बहुत ईजी है ना पंपिंग लेमा, है ना। उसका एक और एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें समझने के लिए। तो प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर, L इज इक्वल टू A रेज़ टू n BN, ये तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम्हें प्रूव करना है कि वो रेगुलर है कि नहीं। तो देखो तुमने क्या किया, L को रेगुलर मान लिया, फिर लैंग्वेज के अंदर ये फाइनाइट ऑटोमेटा वाला स्टेटमेंट लिखा, नंबर ऑफ स्टेट 8 कंसिडर किए, फिर तुमने वर्ड लिखा A B B, क्योंकि कंडीशन क्या है, A रेज़ टू n B रेज़ टू n, यानी कि A रेज़ टू 1 B रेज़ टू 1 A रेज़ टू 2 B रेज़ टू 2 A रेज़ टू 3 B रेज़ टू 3। तो हमने A रेज़ टू 3 और B रेज़ टू 3 वाली कंडीशन कर ली और A BAB लिख दिया। ठीक है, तो A रेज़ टू n B रेज़ टू n वहाँ पे गए 3 A B B B। फिर हमने क्या किया, जो x y z है उसकी लेंथ फिर से कंसीडर की, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 3। फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी, देखो x इज इक्वल टू 2 क्या है, a, y इज इक्वल टू 1 क्या है, a होगा, z इज इक्वल टू 3 b मन से कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सिर्फ 8 के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से तुम वैल्यूज पुट करोगे तो x y z की क्या वैल्यू आएगी, x y z की देखो x y z की वैल्यू आएगी a b b b। और फिर जब तुम क्या करोगे, इंक्रीज द पावर ऑफ y, यानी कि y की पावर इंक्रीज करनी x y y z, तो a b b, यानी कि तुमने जो y एक बार कंसीडर किया था, तुमने देखो x लिखा, एक a, y लिखा a, y लिखा a, फिर z लिखा b b b। ठीक है, z क्या लिखा तुमने, b b b। तो अब देखो जो तुम्हारी कंडीशन है a रेज़ टू n b रेज़ टू n, क्या वो सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे a रेज़ टू 4 हो गया और b रेज़ टू 3 हो गया, इसलिए जो तुम्हारी लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। सो दैट इज योर पंपिंग लेमा, और कुछ नहीं है इसके अंदर।